मेरा नाम है अमित खट्टर और आप देख रहे हैं कैम सॉल्यूशन पावर मिल 2020 की मिलिंग की सीरीज़। आज हमारा ये 12th ट्यूटोरियल है और आज हमने दो फिनिशिंग ऑपरेशन होते हैं। एक कांस्टेंट जेड फिनिशिंग ऑपरेशन होता है और एक ऑप्टिमाइज जेड फिनिशिंग टूल पाथ होता है। तो दोनों फिनिशिंग के ऑपरेशन है, हमारे को ये देखना है कि इन दोनों टूल पाथ के बीच में डिफरेंस क्या है। एक हमारे पास है कांस्टेंट जेड फिनिशिंग टूल पाथ और एक है ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड फिनिशिंग टूल पाथ। कौन से टूल पाथ को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इससे हमारे को समझ में आ जाएगा अगर आप ट्यूटोरियल शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे। वीडियो देखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप भी मेरे साथ एक कंपोनेंट बना लीजिए। ठीक है, ये मैं कंपोनेंट मेरे पास कुछ बना हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसी शेप का कंपोनेंट बना लीजिए और साथ साथ चला के देखेंगे। अभी तक हम 11 ट्यूटोरियल बना चुके हैं। ये हमारा 12th ट्यूटोरियल है। कैम सॉल्यूशन लुधियाना नाम से हमारा चैनल है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे पहले हम बना रहे थे मास्टर कैम की सीरीज़ में, हमारे तकरीबन 40 ट्यूटोरियल्स हो चुके हैं। अभी और भी ट्यूटोरियल आएंगे, यानी कि अगर आपको पावर मिल सीखना है या मास्टर कैम सीखना है या और कोई भी सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड हो गया, NX हो गया, सॉलिडवर्क्स हो गया, कोई भी आपको कैड कैम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर सीखना है तो आप हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा किसी भी वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना। तो हम देख रहे थे यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेशन है। इसको मैं अगर एक्टिव करके दिखाऊँ तो ये है कांस्टेंट जेड फिनिशिंग और ये है ऑप्टिमाइज जेड फिनिशिंग। ठीक है, ऑप्टिमाइज जेड फिनिशिंग। तो दोनों में डिफरेंस देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको शुरू से बनाते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये कंपोनेंट है, इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। फाइल सेव एज करके इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं। किसी अच्छी जगह पे सेव कर लेता हूँ जहाँ पे बाद में आसानी हो बनने में। तो यहाँ पे कर लेते हैं फिनिशिंग। अगर आपने हमारे पहले ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फाइल को कर रहा हूँ क्लोज क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको शुरू से लेके एंड तक करके दिखाया जा सके। जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनके लिए भी इजी हो जाएगा थोड़ा। तो ये हमने एक कंपोनेंट बना रखा है, यहाँ पे एक बॉटल टाइप था, तो इसका हमारे को फिनिशिंग ऑपरेशन करना था, तो मैंने सोचा आपको समझा भी दिया जाए साथ साथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर मिल पे क्लिक करेंगे तो ये कंपोनेंट जो है हमारा पावर मिल के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ये पावर मिल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आपने पावर शेड में बना लेना है और यहाँ पे सीधा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नहीं तो हम सॉलिडवर्क्स से, कैटिया से, NX से, किसी भी और सॉफ्टवेयर से भी इंपोर्ट कर सकते हैं मॉडल। इंपोर्ट करना कैसे है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत सारे ट्यूटोरियल में मैंने इंपोर्ट करना सिखाया, तो उन ट्यूटोरियल्स को देख लेना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टूल पाथ ऑन करते हैं और पहले कांस्टेंट जेड फिनिशिंग करते हैं। ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड फिनिशिंग का डिफरेंस तभी समझ में आएगा जब हमारे को कांस्टेंट जेड फिनिशिंग आता है। शुरू से लेकर एंड तक ट्यूटोरियल जरूर देखना है, पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाना। तो कांस्टेंट जेड फिनिशिंग का नाम मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि कॉन्स्टेंटली हमारे को जेड का लेवल चेंज करना है। ये देखिए ये इसमें भी दिखा रहा है कि जो हमारा जेड नीचे आएगा जब हमारा कटिंग होगी, तो इस व्यू में, फ्रंट व्यू में जो हमारा जेड नीचे आएगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। मैं दिखाता हूँ करके। तो सबसे पहले हमारे को क्या चीज़ चाहिए, क्योंकि हमारा ये 3D का ऑब्जेक्ट है इसलिए हमारे को कोई कर्व वगैरह सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे को देना है ब्लॉक। तो ब्लॉक से भी पहले हमारे को कोऑर्डिनेट, पहले ब्लॉक दे लेते हैं। ब्लॉक दे दिया तो ये हमारे पास ब्लॉक बन गया। ठीक है, उसके बाद हम कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम इसके ऊपर रख देते हैं जहाँ पे हमारे को ओरिजिन चाहिए। तो ये वाला पॉजिटिव में बनाना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे लाने पे हमारे को ब्लॉक को दोबारा कैलकुलेट करना पड़ता है। हमने कई ट्यूटोरियल में ये बात देखी है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में नहीं जा रहे हम। और हमारे को बॉल मिल भी चाहिए। ठीक है, पिछले ट्यूटोरियल में किसी ने मेरे को बोला कि आपने रफिंग तो किया नहीं, फिनिशिंग करने लग गए, तो उससे बहुत सारा टाइम आप लोगों का ही वेस्ट होगा। अगर मैं इसमें रफिंग नहीं करूँगा, फिर उसकी सिमुलेशन चलाऊँगा, तो मेरा मकसद है आपको सारे ऑपरेशन सिखाना।
कांस्टेंट जेड फिनिशिंग हो गया, ऑप्टिमाइज। आपको कौन से कंडीशन में कौन सा टूल लगाना है, आप चाहो तो रफिंग का ऑपरेशन खुद से कर सकते हो। पिछले डिस्क्रिप्शन में लिंक है मॉडल एरिया क्लियरेंस का, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा ब्लॉक बन गया, टूल हमने 4 mm का ले लिया और हम इसमें दे देते हैं कांस्टेंट जेड फिनिशिंग, मतलब मिनिमम स्टेप डाउन हम देंगे 1 mm का, क्योंकि फिनिशिंग का मटेरियल है ऑपरेशन है, तो इसको 0 कर दिया। इन दोनों को मैं बंद कर रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, फिर से बाद में चलाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन है ऑर्डर बाय लेवल, रीजन भी करके देखेंगे, लेवल भी करके देखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक बार टूल चलाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, फिर समझ में आएगा क्या डिफरेंस आता है। तो ये देखो, जो मैं आपको बोल रहा था कि कांस्टेंट जेड फिनिशिंग का क्या मतलब है, इसका व्यू देखो, ये व्यू देखो। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखो जो Z है हमारा वो कांस्टेंट है, यानी हर बार स्टेप डाउन जो हो रहा है वो 1 mm ही हो रहा है। उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये जो मेरा पोर्शन है जहाँ पे गोल वाला पोर्शन है, जो गोल एरिया है, अगर हम वैसे कटिंग करेंगे तो जैसे जैसे इसको बोलता है स्टीप एंगल जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे यहाँ पे गोलाई बढ़ती है, वैसे वैसे टूल जो है कट बड़ा करने लग जाता है। ठीक है, अगर इसको आप टॉप व्यू में से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। ये देखो, जैसे जैसे ये टॉप व्यू में दिख रहा है वैसे वैसे ये बढ़ता जा रहा है, यानी कि इस जगह में कटिंग नहीं हो पाई, क्योंकि ये कांस्टेंट जेड फिनिशिंग है। इसमें इसकी बजाय इधर वाले व्यू को ध्यान दिया जाता है, इसमें जेड की पोजीशन को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा समझाने का मकसद ये है कि कांस्टेंट जेड फिनिशिंग में जेड देखना है। ठीक है, ऑप्टिमाइज में क्या उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो पहले हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें और ऑप्शन क्या है। अगर मैं अभी देखो जैसे इसको स्पाइरल ऑन कर देता हूँ तो ये स्पाइरल शेप में कटिंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो इसमें बार बार उठ नहीं रहा है ये टूल। और अगर मैं स्पाइरल बंद कर देता हूँ तो ये कई जगह पे 2-3 जगह पे उठेगा, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। तो हमारी मर्ज़ी होती है, डिपेंड करता होता है पोजीशन के ऊपर कि हम उसको अप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मेरे को तो ये स्पाइरल ठीक लग रहा है तो मैं स्पाइरल शेप कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसमें अंडरकट भी, अभी तो इस कंपोनेंट में तो मेरे पास कोई अंडरकट पोजीशन है नहीं, तो अगर अंडरकट ऑन कर देंगे तो ये वहाँ पे भी जाने की कोशिश करेगा। कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कोई अंडरकट पोजीशन, आप देखो इसने पोजीशन चेंज कर ली, स्टार्टिंग पोजीशन भी चेंज कर ली। तो आपको चला चला के देखना होता है कि कौन से जगह पे मेरे को सेफली मेरा टूल ऑप्टिमाइज़ कर रहा है, कौन सी जगह पे हमारे को टूल की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है और कंपोनेंट की फिनिशिंग का भी ध्यान रखना है। इसमें एक और ऑप्शन होती है, जैसे हम हाई स्पीड में जाते हैं तो कई जगहों पे अभी इसमें जेड फिनिशिंग नहीं आ रहा। ठीक है, तो जेड फिनिशिंग में आपको ऑप्टिमाइज तो एक बार रीजन करता हूँ मैं और फिर से कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, बहुत मामूली सा। देखो, ठीक है नहीं, तो ये बहुत बढ़िया ऐसा हमारा ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड फिनिशिंग हो गया। अब कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ फ्लैट एरिया में क्यों नहीं चला, फ्लैट एरिया में क्यों नहीं चला, क्योंकि उसको जेड जो है, जेड को लेवल करने के लिए जगह नहीं मिली। ठीक है, ये वाली जो जेड है वहाँ पे जगह नहीं मिली, और यहाँ पे भी जेड में डेप्थ के लिए जगह नहीं मिली। तो यानी कि जब भी कोई गोल शेप हो, कुछ इस तरीके की, आज ये देखो यहाँ इन्होंने फ़ोटो में भी दिखा रखा है, कुछ इस तरीके की शेप हो, तभी हम जो है इसको कांस्टेंट जेड फिनिशिंग चलाएँगे, जहाँ पे हमारे पास गोलाई में टेपर में ज़्यादा है और फ्लैट सरफेस कम, बेसिकली फ्लैट सरफेस कम होनी चाहिए, और जो गोल वाली सरफेस है वो ज़्यादा होगी। तो उस केस में जैसे ये देखो यहाँ पे, ठीक है, तो उस केस में हम इसको चला सकेंगे। ये देखो यहाँ पे ये जगह बहुत बढ़िया से कटिंग होगी, ये जगह भी बहुत बढ़िया से कटिंग होगी। ठीक है, अभी मैं दूसरा ऑपरेशन करके दिखाता हूँ क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट ऑपरेशन हमने करना है ऑप्टिमाइज, नेक्स्ट टूल पाथ बनाते हैं।
इसमें हमने करना है ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड फिनिशिंग को, ठीक है। तो अब इसको चलाते हैं। ऑप्शन दोनों में तकरीबन सेम है, बट चलने के तरीके में बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है। शुरू से लेके एंड तक देखते रहो और साथ साथ करके भी देखना है, पॉज करके अब साथ साथ करके देखो और सिमुलेशन करके मेरे को भेजो। हमारे को सिमुलेशन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सिमुलेट करके नहीं दिखा रहा आपको। तो आप सिमुलेट करके, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर सिमुलेशन मेरे को सेंड कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दबाना, अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो बना सकूँ। और अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि अगला ट्यूटोरियल आपको इजीली मिल जाए। और जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं सबके साथ शेयर करना, ठीक है। तो हम कर रहे थे ऑप्टिमाइज, इसमें हम टूल हमारा वही है, ब्लॉक हमारा वही है, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी वही है, हमने कुछ चेंज नहीं किया, हमने ऑप्टिमाइज जेड फिनिशिंग लिया जस्ट, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं मैं कर रहा, बिल्कुल सेम है सारा कुछ। और कैलकुलेट का बटन दबा रहा हूँ, तो देखो क्या होगा। इसने क्या किया देखो, इसको अगर मैं इसमें Z दिखाऊं जो आपको मैं पहले दिखा रहा था, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस, यहाँ पे देखो कम है, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, फिर बीच में कम हो गया, फिर कम हो गया। मतलब इसको Z से कोई मतलब नहीं है, इसको शेप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे फ्लैट सरफेस पे भी चला है, तो यानी कि एक डिफरेंस तो ये हो गया हमारे पास कि कांस्टेंट जेड फिनिशिंग में सिर्फ जेड को देख रहा था, और ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड फिनिशिंग में ये है कि ये ऑप्टिमाइज कर रहा है कि यहाँ पे मेरे को जेड को कांस्टेंट रखना है या मेरे को जेड को कांस्टेंट नहीं रखना है। तो डिपेंड करेगा हमारे प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। अभी देखो ये कई जगह पे ऊपर लिफ्ट कर रहा है, क्योंकि हमने ये स्पाइरल और क्लोज ऑफसेट ऑन कर रखे हैं। हम सिर्फ किसी को भी नहीं ऑन करते, एक बार कैलकुलेटर दबाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है देखते हैं। देखो कितनी बार ऊपर उठा है ना, तो ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता फिनिशिंग के टाइम मेरा टूल बार बार हवा में लिफ्ट हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पाइरल ऑन कर लेते हैं। स्पाइरल में देखो क्या होता है, अगर मैं इसका टॉप व्यू करके दिखाऊँ ना, फिर समझ में आएगा स्पाइरल में क्या हो रहा है। तो ये स्पाइरल शेप में चल रहा है, इसको सिमुलेट करते हैं 2 नंबर को। ये देखो ये स्पाइरल शेप में ऐसे गोल 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 चल रहा है। इसमें एक और ऑप्शन भी है, ठीक है। इसमें एक और ऑप्शन भी है हमारे पास, इसकी सेटिंग में दोबारा जाते हैं, और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ क्लोज ऑफसेट में क्या होगा, ये कैलकुलेट करेगा जैसे ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये सभी रीजन को अलग अलग बनाएगा। ये वाला रीजन देखो, ये रीजन पहले क्या हो रहा था, यहाँ से लिफ्ट हो रहा था, ऊपर जा रहा था, लिफ्ट हो रहा था, ऊपर जा रहा था, ठीक है। वीडियो थोड़ा बैक करके देखो, मैं बार बार करके नहीं दिखा रहा हूँ, थोड़ा बैक करके देखो क्या हो रहा था। इस टूल पाथ में इसको सिमुलेट करके दिखाता हूँ। तो ये डिफरेंस समझ में आने बहुत ज़रूरी है कि कांस्टेंट जेड में क्या फिनिशिंग में भी क्या फ़र्क है और ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड में फिर क्या फ़र्क है। तभी हम कंपोनेंट को देख के समझ पाएंगे कि हमारे को कौन सा ऑपरेशन कहाँ पे लगाना है। अब देखो यहाँ पर टूल लिफ्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे भी टूल लिफ्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी टूल लिफ्ट नहीं हो रहा। तो उसने क्लोजेस्ट एरिया ढूंढ ली भाई, यहाँ पे अलग स्पाइरल चला दिया, यहाँ पे एक अलग स्पाइरल चला दिया, यहाँ पे अलग स्पाइरल चला दिया। टूल तो लिफ्ट हुआ बट उससे कम हुआ क्योंकि उसने अलग अलग कॉन्स्टेंट ढूंढ लिए, ठीक है। और अगर इसका लेफ्ट व्यू देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस कम है, फिर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। फिर कई जगह पे कांस्टेंट भी है, ठीक है, कई जगह पे कांस्टेंट मिलेगा। ये देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यानी कि ये दोनों चीज़ें कर रहा है, ऑप्टिमाइज कर रहा है कंपोनेंट को
कि वहाँ पे हमारे को जेड को कांस्टेंट रखना है या नहीं रखना। अच्छा, अब इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, मैं दिखाता हूँ क्या है कि अगर मैं अभी जो मैं फ्लैट एरिया में फिनिशिंग नहीं करना चाह रहा, ये वाले फ्लैट एरिया में, तो मैं क्या करता हूँ, एक लिमिट लगा देता हूँ। लिमिट क्या मैंने लगाई, मैंने एक कंपोजिट कर्व बना ली ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कर्व बना देगा, ठीक है। तो अभी फर्क समझ में आ जाएगा आपको 1 सेकंड में ही। इसको जैसे मैं ओके करता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ, अब देखो क्या होता है ऑप्टिमाइज भी। अगर मैं बाउंड्री दे देता हूँ तो देखो ये इस जगह पे जा ही नहीं पाया, क्योंकि वो उस लिमिट में अंदर आ गई, तो वो ये वाली जगह को कटिंग ही नहीं कर पाया, क्योंकि हमने लिमिट दे दी। अब जो टूल है वो इससे बाहर नहीं आ सकता, तो इसलिए उसने यहाँ पे भी छोड़ दिया, यहाँ पे भी छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ दिया। मान लो हमने कभी ऐसे लिमिट लगा के ऑपरेशन चला दिया, तो उसके बाद आप ये वाला ऑपरेशन चलाओगे तो आपको इजीली आउटपुट जो है बहुत बढ़िया मिल जाएगी। तो यानी कि पहले हमारे को ये वाला ऑपरेशन चलाना चाहिए, फिर ये वाला ऑपरेशन चला देंगे, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, अगर हमारे को कुछ इस तरीके की फिनिशिंग चाहिए तो, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसकी सेटिंग में जाके लिमिट को नन कर देते हैं। और एक छोटी सी और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जैसा मैं हर ट्यूटोरियल में करता हूँ, एक टिप आपको अलग से देता हूँ। तो इसकी लिमिट मैं कर देता हूँ नन, और यहाँ पे हाई स्पीड में देखो, यहाँ पे ऑप्शन है फिलेट कॉर्नर। एक बार पहले फिलेट कॉर्नर बंद करके कैलकुलेट करता हूँ, इसका टॉप भी देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब मैं क्या करता हूँ, फिलेट ऑन कर देता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ। तो जितने भी कॉर्नर हैं, जितने भी कॉर्नर है वहाँ पे टूल जो है रेडियस की शेप में चलने लग जाएगा, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होता है कि कॉर्नर में वो एकदम बीच में घुसने की कोशिश नहीं करता और हमारे को टूल ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। तो फिलेट कॉर्नर में फिलेट चाहिए आपको या नहीं चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। मेरे को उम्मीद है कि तुम्हारे को ये दोनों टूल पास समझ में आ गए होंगे। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको कोई भी बात इन दोनों में से समझने की बात नहीं समझ में आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया और आप सिमुलेशन हो चुकी है तो प्लीज़ मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, ताकि मुझे समझ में आए भी कितने लोग मेरे इस ट्यूटोरियल को देख के फ़ायदा उठा रहे हैं, ताकि उतनी ज़्यादा ऑब्वियस है, जितने ज़्यादा लोग मुझे वीडियो भेजेंगे उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा नेक्स्ट वीडियो अच्छे से बनाने का, ठीक है। तो आप हमारे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, और जितने भी कैड कैम से रिलेटेड आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं सबके साथ वीडियो शेयर करिए। ये हमारा चैनल है कैम सॉल्यूशन लुधियाना के नाम से, 500 से ऊपर तकरीबन ट्यूटोरियल हैं इसके अंदर, ठीक है, अलग अलग सारे। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। आर्ट कैम्प हो गया, मास्टर कैम्प हो गया, डेल कैम्प, प्रोरी, कैटिया, एनएक्स, सब चीज़ के आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अपने फ्रेंड्स में जितने भी कैड कैम्प से रिलेटेड है सबको चैनल से इंट्रोड्यूस कराना है, अगर आप हमारी वाकई सपोर्ट करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका दिन बहुत शुभ हो। आज 15 अगस्त है, तो 77वां दिवस की भी आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।